इसके पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है। आज का वीडियो में देखेंगे कि अगर मोडाल से जुड़ा हुआ अगर कोई सेंटेंस रहेगा तो उसको कैसे बदलेंगे, और इस टॉपिक में और भी जानेंगे कि अफर्मेटिव के अलावा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज किया जाता है। तो आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब यहाँ पर क्या बताया गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है। पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि टेंस से जुड़ा हुआ सेंटेंस रहेगा तो कैसे बदला जाता है, लेकिन आज हम लोग देखने वाले अगर मोडाल सेंटेंस में क्या आ जाए, मोडाल्स रहे तो उसको कैसे बदल सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मोडाल्स होता क्या है। तो कुछ यहाँ पर वर्ड दिया गया है जैसे शैल, विल, कैन, मे, माइट, हैड, ये सब मोडाल्स में आता है। उसको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो किस प्रकार से बदल सकते हैं। सबसे पहला वर्ड जो दिया गया है, अगर डायरेक्ट में शैल आए तो उसको हम लोग शुड या उड के रूप में बदलेंगे, शुड या उड। जबकि विल रहे तो उड में उसको चेंज किया जाता है, कैन को कुड में चेंज करेंगे, मे को माइट में चेंज करेंगे, हैड टू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हैड टू को क्या किया जाता है, हैड प्लस हैड टू, और इसके साथ क्या होता है, V1 का यूज किया जाता है। इस प्रकार से चेंज करेंगे। कुड, शुड, माइट, ये सब वर्ड जो रहता है इसके साथ कोई भी चेंज नहीं किया जाता है, कुछ भी बदलाव नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेंटेंस में कहीं पर कुड लिखा हुआ है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में भी चेंज करेंगे तो फिर भी वहां पर क्या होगा, कुड ही रहेगा। जबकि सेंटेंस में शुड लिखा हुआ रहेगा तो वहां पर भी क्या होगा, इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो वहां पर भी शुड का यूज किया जाएगा। तो सबसे पहला जो वर्ड यहाँ सेंटेंस जो दिया गया है, एग्जांपल में देखिए, टीचर सेड। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसको कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में जानने का कोशिश कीजिए। जैसे पहला वर्ड दिया गया, टीचर सेड यू शुड स्टडी। टीचर ने कहा तुम्हें पढ़ना चाहिए, टीचर ने कहा तुम्हें पढ़ना चाहिए। ये सेंटेंस क्या है, डायरेक्ट का है। जब इसको हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या बताया गया है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको तो सेम रहेगा, टीचर सेड। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ रहेगा, टीचर सेड, ये तो बिल्कुल सही है। और ये जो अपोस्ट्रोफी और कॉमा को हटाने के लिए क्या बताया गया है, वहां पर दैट का यूज किया जाता है, वेरी गुड। तो यहाँ पर दैट का यूज करेंगे और इसके साथ साथ क्या लिखा हुआ है, यू शुड स्टडी। अब यहाँ पर देखिए, जब शुड रहेगा तो उसको कहाँ पर चेंज किया जाता है, शुड में भी नो चेंज, मतलब इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अब टीचर सेड यू शुड स्टडी, टीचर ने कहा तुम लोगों को पढ़ना चाहिए, तो यू का क्या में चेंज होगा, दे, क्या होगा, दे। तो यहां पर लिखेंगे दे शुड स्टडी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये जो चेंज हो रहा है ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश कीजिए। जैसे क्या होता है, यू शुड स्टडी, अब क्या होता है, टीचर ने कहा कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, लेकिन उनका बात को अगर हम बोलेंगे तो कैसे कहेंगे, टीचर ने कहा कि वो लोग को पढ़ना चाहिए, तुम लोग को पढ़ना चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा कि वो लोग को पढ़ना चाहिए। तो वहां पर क्या हो जाएगा, यू के जगह पर दे हो जाएगा। इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए सेकेंड सेंटेंस है, राजू सेड, राजू ने कहा आई कैन ड्राइव कार, मैं कार चला सकता हूं, यानी कि एबिलिटी बताया जा रहा है। यहां पर क्या होता है, मोडाल्स का यूज किया गया है। तो अब यहां पर देखिए, जब कैन रहता है तो उसको किस में चेंज करते हैं, कुड में चेंज करते हैं, कैन को कुड में। अब देखिए क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा है, राजू सेड, तो राजू सेड, इस प्रकार से तो रहेगा। और इसको हटाने के लिए हम लोग दैट का यूज करते हैं, तो यहाँ पर दैट भी लिख दिया गया। अब क्या बताया गया, राजू ने कहा आई कैन ड्राइव कार, मतलब राजू कर रहा है कि मैं कार चला सकता हूं, लेकिन इसका बात को अगर हमको बोलना रहेगा तो हम कैसे कर सकते हैं, राजू कहा कि ये नहीं चला सकता है कार, वह कार चला सकता है, तो आई के जगह पर क्या हो जाएगा, ही कैन ड्राइव कार। अब यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर कैन के जगह पर क्या चेंज करना है, कुड में चेंज करना है। तो कैन के जगह पर क्या हो जाएगा, कुड ड्राइव कार। इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। अब अगला सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है, मोहन सेड, मोहन ने कहा आई हैड टू गो, यहाँ पर एक वर्ड छूट गया है, गो, दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना होगा, मतलब जाना था, जाना ही था। इस प्रकार से मोहन सेड, तो यहां पर क्या होगा, मोहन सेड दैट, अब किसको जाना है,
मोहन को जाना है, तो आई के जगह पर क्या हो जाएगा ही। मोहन को जाना है इसलिए क्या हो जाएगा ही। अगर यहाँ पर कोई अगर फीमेल रहती, फेमिनिन रहता, तो यहाँ आई के जगह पर क्या हो जाता सी, तो क्या हो जाता है ही। अब यहाँ पर हैड टू को किस प्रकार से चेंज किया जाता है, डबल हैड लगाया जाएगा, यानी कि हैड टू गो दिल्ली। ये आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। क्या बहुत ज्यादा हार्ड है क्या? बिल्कुल भी इजी है, तो बिल्कुल इजी। जब बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे चेंज करना है, उसके बाद आपको बहुत ही इजी लगेगा। इतना इजी लगेगा कि आप देखते इसको चेंज कर सकते हैं और बना सकते हैं। अब इसी प्रकार से एक और सेंटेंस यहाँ दिया गया, सोहन सेड, सोहन ने कहा, सोहन सेड, सोहन ने कहा, इट माइट रेन टुडे, आज पानी हो सकता है। अब माइट जो रहता है इसके साथ क्या कोई चेंज होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा, बस लिख दीजिए। तो यहां पर क्या होगा, सोहन सेड दैट इट माइट रेन। अब याद कीजिए पिछला क्लास में क्या बताया गया था, टुडे को क्या बताया गया था, दैट डे। टुडे को किसी में चेंज करना है, दैट डे, रेन दैट डे। इस प्रकार से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये आपका सेंटेंस हुआ। अब तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एसर्टिव सेंटेंस से जुड़ा हुआ आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर टेंस से जुड़ा हुआ है तो कैसे चेंज करना है, अगर मोडाल से जुड़ा हुआ सेंटेंस है तो उसको कैसे चेंज करना है, बहुत ही सिंपल सा है कि क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब लिखिए, उसके बाद दैट को ऐड कर दीजिए, उसको सेंटेंस को लिख दीजिए, बहुत ही आसान सा है। लेकिन अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहे तब उसको कैसे चेंज करेंगे, तो इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, अगर डायरेक्ट स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसको इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो किस प्रकार से चेंज होता है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, दो प्रकार का सेंटेंस होता है। सबसे पहला जो बताया गया है यस नो टाइप क्वेश्चन होता है, जबकि दूसरा क्या होता है, WH टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्या होता है, यस नो टाइप क्वेश्चन, दूसरा होता है WH ग्रुप का जो क्वेश्चन होता है। तो इसमें क्या होता है, यस नो टाइप क्वेश्चन, तो क्या इसमें भी कैटेगराइज करने को मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, यहाँ पर भी हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर देखते हैं ये आखिरी यस नो टाइप क्वेश्चन क्या है और WH टाइप क्वेश्चन क्या है। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसका आंसर यस या नो में रहे। अभी भी अगर आपको समझ में आता है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर लिखा गया, एक सेंटेंस लिखा गया है, इज दिल्ली इन इंडिया, क्या दिल्ली इंडिया में है? तो आपको क्या बोलना है, अगर इंडिया में है तो क्या बोलेगा कि यस ये इंडिया में है। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको तो जानकारी नहीं कि दिल्ली इंडिया में है, वो तो पंजाब तरफ क्या होता है, उधर पाकिस्तान तरफ ना था। अगर आपको ये लगता है कि ना नहीं इंडिया में नहीं है, तो आप क्या बोलेगा, नो। लेकिन क्या है, इंडिया में है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, यस। इसका आंसर क्या होगा, यस या नो में आंसर हो सकता है। या एक और एग्जांपल लिया जाता है, हैव यू टेकन मिल। अब यहां पर बोला जा रहा है, क्या तुमने खाना खा लिया, क्या तुमने खाना खा लिया। तो अब इसका आंसर होगा, अगर आपने खाना खा लिया तो क्या बोलेगा, यस आई हैव टेकन, कि हाँ खा लिए हैं। अगर नहीं खाएंगे तो क्या होगा, नो आई हैव नॉट टेकन। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, या तो यस में होगा या तो नो में होगा। इस प्रकार से आप इसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। जबकि WH में क्या होता है, अगर ये लिखा रहेगा, एकदम बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज योर नेम, तो क्या आप इसका आंसर क्या बोलेगा, यस। आपका क्या नाम है, क्या बोलेगा, यस। क्या इसका आंसर मिल रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए आपको क्या होना, कुछ ना कुछ आंसर देना पड़ेगा। तो WH ग्रुप वो होता है, इस टाइप से रहेगा। जबकि यस नो टाइप में क्या होता है, आप यस या नो बोलिएगा तो उसका आंसर मिल जाएगा। तो यही इंट्रोगेटिव में दो कैटेगराइज किया, दो भाग में बांटा गया। अब इसमें यह समझना है कि जब यस नो टाइप क्वेश्चन रहेगा तो उसको कैसे चेंज करेंगे, WH टाइप रहेगा तो उसको कैसे चेंज करेंगे, तो इसके बारे में जानेंगे। अगर इंफॉर्मेटिव लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, तो इस
वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब आगे यहाँ पर देखते हैं कि आखिर क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं कि इंट्रोगेटिव डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। ये तो समझ में आएगा कि ये दो प्रकार का होता है, यस नो टाइप एंड WH टाइप। तो सबसे पहले देखते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन को किस प्रकार से चेंज करेंगे, यस नो टाइप क्वेश्चन। तो यहां पर देखते हैं, अगर एक क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे बोला जाएगा फादर सेड have you completed your homework। अब यहां पर देखिए एक सेंटेंस दिया गया है, फादर सेड हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। अब इसको चेंज करने का तरीका क्या होता है? अब आपके मन में आ रहा है सर ये कि बताने का जरूरत नहीं, ये तो सीख चुके हैं। देखिए क्या फादर सेड लिखा हुआ ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे रहता है वैसे ही लिख देंगे। फादर सेड है तो फादर सेड लिख देंगे, यहाँ पर दैट लगा देंगे, बाकी जिसका था हैव को हैड में चेंज कर देंगे, और बाकी जैसे जो भी रहता है इसको लिख देंगे। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। यहीं पर तो आप धोखा खा जाइएगा। बिल्कुल ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो कैसे बनेगा? अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर इसका क्या तरीका होता है। तो बहुत ही आसान तरीका है। अब देखिए फादर सेड, फादर ने कहा, क्या तुमने अपना होमवर्क बना लिया? तो इसका आंसर आप क्या बोलेगा, यस या नो में हो रहा है। यानी कि याद रखिएगा, जब भी यस नो टाइप क्वेश्चन आएगा तभी ये काम करेगा। तो यहां पर क्या लिखना है, फादर सेड, यानी कि ये तो पूछ न रहे हैं, तो यहां पर क्या होना चाहिए, फादर आस्क्ड, फादर आस्क्ड। अब आप बोलिएगा कि सेड से आस्क्ड कैसे चेंज करेंगे, क्यों चेंज करेंगे? ये तो समस्या आते जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा भी समस्या नहीं आएगा। ये क्या हो रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्या तुम खाना खाया, क्या तुम अपना काम किया, कॉपी बैग में रखा, ये सब पूछा नहीं जा रहा है। यानी कि पूछा जा रहा है, यानी कि आस्क मतलब पूछना होता है, नहीं होता है? जब होता है तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, आस्क्ड। अब यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार से पहले हम लोग क्या चेंज करे थे, दैट से चेंज करे थे, अब इस बार क्या करेंगे, यस नो टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर दो वर्ड को यूज कीजिएगा, या तो इफ यूज कीजिएगा या तो वेदर यूज कीजिएगा। अब आपके मन में आ रहा है कि सर हम तो दोनों यूज करेंगे। अरे दोनों यूज नहीं करना है, एक ही यूज करना है। या तो इफ यूज कीजिए या वेदर यूज कीजिए, ठीक है? दोनों यूज नहीं करना है। फादर आस्क्ड इफ, यहां पर क्या लगाया जाएगा, इफ। अब ये देखिए, अब सेकेंड पार्ट का देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि जब भी क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है, आप उसको सिंपल सेंटेंस में चेंज कर दीजिएगा। किसमें चेंज करना है, सिंपल सेंटेंस में। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्वेश्चन को सिंपल सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे? तो बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट को पहले ले आइए, हैव को बाद में, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को बाद में कर दीजिए, बाकी जैसे उसी रहेगा। यानी कि क्या होगा, यू को पहले लाइए, सब्जेक्ट तो यही ना है, तो क्या होगा, फादर आस्क्ड इफ। अब यू को क्या में चेंज होगा, ही। अब क्या होगा, हैव को क्या में चेंज करना रहता है, हैड कंप्लीटेड योर होमवर्क। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अभी थोड़ा सा दिक्कत आया। क्या दिक्कत है कि थोड़ा देर पहले आप याद कीजिए कि एक क्वेश्चन दिया गया था, सेंटेंस क्या था, यू शुड स्टडी, टीचर सेड यू शुड स्टडी। अब यू के जगह पर क्या लिखवाए थे, याद कीजिए, आप याद कीजिए, क्या लिखवाए थे, दे। क्या लिखवाए थे, दे। अभी यू के जगह पर ही लिखवा रहे हैं, ये काची बात हो रहा है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यू का मतलब क्या आता है, तुम लोग। अगर कोई टीचर रहेंगे, क्लास में पढ़ाएंगे, तो क्या एक स्टूडेंट रहेगा, क्या नहीं रहेगा? अब आप बोलेगा तो हो नहीं सकता। अरे बिल्कुल हो सकता है। जब एक होगा तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ही लिखेंगे। लेकिन क्या जनरली क्लास में क्या होता है, कोई एक स्टूडेंट रहता है क्या, नहीं, ग्रुप में रहते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया गया था, दे। लेकिन यहाँ पर फादर पूछ रहे हैं, अपने बच्चा से पूछ रहे हैं, क्या तो अपना बेटा से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने होमवर्क बनाया? तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर ही लिख सकते हैं या तो सी लिख सकते हैं, ही या सी लिखा जा सकता है। अगर ये हम लोग को नहीं पता है तो यहाँ पर जनरली क्या लिख देते हैं, ही लिख देते हैं। तो यहाँ क्या होता है, फादर आस्क्ड इफ ही हैड कंप्लीटेड योर होमवर्क। अब आपके मन में रहा कि हाँ थोड़ा समझ में आ गया है, एक आध और एग्जाम्पल दीजिए। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर कुछ और दिया जा रहा है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर क्या होता है, ही है तो ही के साथ क्या यूज किया जाएगा, हीज। अगर यू था तो यू के साथ योर पोसेसिव के रूप में यूज किया जाता है। यहाँ पर ही है तो इसके साथ यूज किया जाएगा, हीज का यूज किया जाएगा। अब यहाँ पर अगला सेंटेंस देखते हैं, सूरज सेड, सूरज ने कहा,
विल यू कम विथ मी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे या तो आओगे। तो इस प्रकार से सेंटेंस बोला जा रहा है। सूरज पूछ रहा है क्या तुम मेरे साथ चलोगे, तो क्या होगा, सूरज यहाँ पर क्या बोला जाएगा, सूरज आस्क्ड। अब आपके मन में आ रहा होगा कि बिल्कुल अब आस्क्ड ही होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, अब इसको हटाने के लिए इससे पहले क्या यूज करते थे, दैट, लेकिन इफ, यस और नो में इफ या वेदर का यूज करते हैं। अब आप लोग बोलिएगा कि वेदर भी लिखेंगे फिर भी सेम मीनिंग रहेगा, बिल्कुल सेम मीनिंग रहेगा। क्या गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो आप वेदर लिखिए या इफ लिखिए, दोनों ही क्या है, सेम वर्ड है, आप दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों का एक साथ यूज नहीं कीजिएगा, तब गलत हो जाएगा। दोनों को अलग अलग यूज करना है, या तो इसको यूज कीजिए या तो इसको यूज कीजिए, तभी सही रहेगा। अब इसके बाद क्या करना है, अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या होता है, विल यू कम विथ मी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे या तो मेरे साथ आओगे। इस सेंटेंस को क्या करना है, अब सिंपल सेंटेंस बना देना है। सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट को पहले लिख दीजिए, तो यू का क्या हो जाएगा, ही, इफ ही। अब क्या होगा, ही के साथ विल को क्या में चेंज किया जाता है, याद कीजिए, बस थोड़ा देर पहले बताया गया था, इफ ही वुड कम विथ। अब देखिए ही का पोसेसिव क्या होता है, हिम, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, हिम। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हाँ अब बिल्कुल क्लियर हो गया, अब बिल्कुल समझ में आ गया। अब आप WH उलट बताइए, तो अब देखते हैं WH टाइप क्वेश्चन रहेगा, तब उसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं WH टाइप सेंटेंस रहेगा, तो उसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अभी तो बताया था, अभी तुरंत चेंज करके दिखा देते हैं। आपके मन में आ रहा होगा कि साक्षी सेड है, तो यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, साक्षी आस्क्ड कर देंगे, और इसमें क्या करना है, इफ या वेदर लगा देंगे, और इसको क्या करना है, सिंपल सेंटेंस बना देंगे। बस यही तो बात है, लेकिन यही तो हम भी बोल रहे, यही तो बात है। ऐसे एकदम नहीं करना है, ऐसे आप बिल्कुल बनाइएगा तो आपका गलत हो जाएगा। तो बनाने का क्या तरीका होना चाहिए, कैसे चेंज होना चाहिए, चेंज करने का क्या रूल्स होना चाहिए, क्या नियम होना चाहिए, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं, जानते हैं। तो सबसे पहले दिया गया साक्षी सेड, साक्षी ने कहा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो जब भी WH टाइप क्वेश्चन रहे तो उसमें कोई भी इफ वेदर का यूज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। क्या नहीं यूज करना है, इफ वेदर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। तब आपके मन में आ रहा होगा तो क्या यूज करना है, क्या कुछ दैट लगाएंगे क्या फिर से, तो बिल्कुल भी दैट का यूज नहीं करना है। अच्छा कुछ नया वर्ड होगा, एकदम नया वर्ड भी नहीं होगा, तो यहाँ पर कुछ भी चीज लगाना ही नहीं है, डायरेक्ट सेंटेंस को आप लिख दीजिए, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही रहेगा। तो कैसे बनाना है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, साक्षी, अब क्या होता है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो पूछ ना रही है क्या कर रहे हो, तो क्या होगा, साक्षी आस्क्ड। अभी क्या बताया गया था कि जब भी सेंटेंस रहे, क्वेश्चन में सेंटेंस रहे, उसको क्या में चेंज कर देना है, सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देना है। तो आप सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर अभी तो आप बताए थे कि जो सब्जेक्ट रहता है ना उसको पहले ले आएंगे, यानी कि उसको पहले लिखेंगे, यही तो गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, जो क्वेश्चन पूछा गया है आप उसको लिखिए, यानी कि WH लिखा गया था कि इसको लिखना पड़ेगा, व्हाट। अब यहाँ से बस चेंज कर देना है, व्हाट यू। अब यहाँ पर क्या होता है, यू को क्या में चेंज करेंगे, इसको भूलना नहीं है। तो क्या होता है, साक्षी सेड, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो क्या होगा, यू का क्या में चेंज होगा, ही या सी में चेंज करेंगे। अब किससे पूछ रही है, कैसे पता चले, तो इसमें क्या होगा, सी, ही या सी, व्हाट, ही और सी कुछ भी लिख सकते हैं। आर की जगह पर क्या चेंज हो जाएगा, आर की जगह पर वर्ब में चेंज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को क्या में चेंज किया जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो इज आर लगा हुआ तो क्या में होगा, वाज, वर। तो यहाँ पर क्या होगा, वॉज होगा, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर वॉज होगा, व्हाट ही वॉज डूइंग। बस यही तो करना था। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हाँ अब समझ में आ रहा होगा, सर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क छूट रहा है। अरे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, यहाँ पर क्या होगा, सिंपल सेंटेंस ना होगा ये, तो क्या होगा, ये बस फुल स्टॉप लगा देना है। अब आगे सेंटेंस में, अगला सेंटेंस में देखते हैं, राहुल सेड टू आर्यन, राहुल ने आर्यन से कहा, किससे कहा, राहुल ने आर्यन से कहा, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो ये क्या होगा, तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर कोई बात हुआ, आप तो तुरंत बना सकते हैं। देखिए तो सही, देखिए क्या होता है, राहुल आस्क्ड आर्यन,
अब यहाँ पर क्या था, कुछ तो लगाना है नहीं, एकदम नहीं लगाना, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वेयर की जगह पर वेयर रहेगा, बिल्कुल सही बात, वेयर ही रहेगा। अब क्या होता है, ये वो लड़का है इसलिए एकदम बिल्कुल ही लगेगा। आर्यंत का तो लड़का के नाम होता है, तो यहाँ पर यू की जगह पर क्या कर देंगे, ही, तो ही लिख देंगे। अब डू को क्या में चेंज करेंगे, यानी कि सिंपल प्रेजेंट है, इसको सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। तो क्या होगा, डू के जगह पर डिड, वेयर ही डिड लिव। ये आपका सेंटेंस, सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे, फुल स्टॉप देंगे। ये आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज हो चुका है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हाँ अब क्या है, बहुत ही इजी है, अब थोड़ा समझ में आ गया है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है। तो एक और आखिरी सेंटेंस यहाँ पर देख लेते हैं। राधा सेड टू मदर, राधा ने अपने मम्मी से कही, व्हाट हैव यू कुक्ड, तुमने मतलब क्या होता है, तुमने क्या पकाया, क्या खाना बनाया है। अब डिनर के लिए हो, चाहे लंच के लिए, चाहे कुछ भी हो, आगे जोड़ देंगे जैसा भी सेंटेंस रहेगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, ये क्या करिए, पूछ न रही है, ये पूछ रही है क्या, तो क्या होगा, राधा आस्क्ड। अब यहां पर बोला जा रहा है राधा आस्क्ड मदर, या तो आप हर मदर लिख दे तो भी गलत बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन डायरेक्ट आप मदर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मदर, अब यहाँ पर तो कुछ तो लिखना नहीं रहता है, व्हाट की जगह पर क्या होगा, व्हाट का यूज यहाँ पर किया जाएगा। और यू के जगह पर क्या होगा, सी, उसकी मम्मी से पूछ रही है तो मम्मी के लिए क्या यूज किया जाएगा, सी, तो यहाँ पर सी का यूज किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हैव है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, हैव को क्या में चेंज किया जाता है, हैड में, बिल्कुल सही, सी हैड कुक्ड। अगर इसके बाद क्या आता, फॉर डिनर या फॉर ब्रेकफास्ट या लंच जो भी रहता तो उसको वैसे ही जोड़ देना था इसमें, तो कुछ भी इसमें नया नहीं करना है। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। अगर ये आपको थोड़ा सा भी क्या होता है इंफॉर्मेटिव लग रहा होगा, थोड़ा क्या बिल्कुल इंफॉर्मेटिव लग रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अगर इंपरेटिव सेंटेंस रहे, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस रहे और ऑप्टेटिव सेंटेंस रहे तो उसमें हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट, बिल्कुल नए तरीके से आपको बताया जाएगा, जो कभी भी आप फ्यूचर में नहीं भूलिएगा। अगर इससे जुड़ा आपको कोई भी समस्या आ रहा हो, कोई भी दिक्कत आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिए, उसका जरूर रिप्लाई किया जाएगा, उससे जुड़ा हुआ आपको बताया जाएगा।